महाराष्ट्र में घोटालेबाजों के खिलाफ में इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियों के चल रहे कानूनी हंटर की वजह से शरद पवार को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही है। जब जब घोटालेबाजों को घसीट करके जेल में डाला जाता है, उनके गुनाहों की उन्हें सजा दी जाती है, तो शरद पवार जैसे नेता और अगाड़ी घटक जो है बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। अब एक बार फिर से शरद पवार ने बेबुनियाद बयान दिया है घोटालेबाजों को लेकर के, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने चले थे, लेकिन ये दांव उन पर उल्टा ही पड़ गया। कैसे एक बार फिर से शरद पवार की राजनीतिक गलियारों में फजीहत होती हुई दिखाई दे रही है, शरद पवार की कैसे भारतीय जनता पार्टी ने धज्जियां उड़ा करके रख दी हैं, इस पर हम सिलसिलेवार तरीके से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले रिपोर्ट में आगे बढ़ें, आपसे विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब बात कर लेते हैं शरद पवार की बौखलाहट की। दरअसल शरद पवार एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उनसे ये पूछा गया कि नवाब मलिक, अनिल देशमुख और संजय राउत की गिरफ्तारी पर आपका क्या कहना है। वैसे दोस्तों, यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि संजय राउत को काफ़ी समय हो चुका है जेल में बंद हुए, काफ़ी टाइम हो चुका है, उनसे लगातार इंटेरोगेशन की जा रही है पत्राचौल लैंड घोटाले में, लेकिन शरद पवार ने इस पर चुप्पी साध रखी थी। लेकिन कल वो मीडिया के चक्कर में फंस गए। शरद पवार से जब पूछा गया कि नवाब मलिक, अनिल देशमुख और संजय राउत की गिरफ्तारी पर आपका क्या कहना है, तो शरद पवार ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करके हमारे 3 नेताओं यानी कि संजय राउत, नवाब मलिक और अनिल देशमुख को बेफिजूल में जेल में डाला हुआ है। थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत या फिर मोदी सरकार ने ईडी को आदेश दे दिए हों गिरफ्तारी के, लेकिन अनिल देशमुख और नवाब मलिक, थोड़ी देर के लिए हम संजय राउत को साइड में रख देते हैं। अनिल देशमुख, नवाब मलिक को एक लंबा वक्त हो चुका है जेल में जाए हुए, और अनिल देशमुख तो मुझे लगता है कि साल भर का लगभग टाइम होने वाला है। बार बार उन्होंने जमानत के लिए याचिकाएं दायर की, कोर्ट में वो पहुंचे, कोर्ट में तो स्वतंत्र तरीके से उनकी जो वकीलों की ब्रिगेड है वो लगातार जो है उन्हें जमानत पर रिहा करने की मांग कर रही है। फिर कोर्ट क्यों नहीं उन्हें जमानत पर रिहा कर रही है, अगर शरद पवार के हिसाब से वो एकदम से बेकसूर हैं, उन्हें बेफजूल आरोपों में घसीट करके जेल में लेकर के जाया गया है, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां वक्त जाया कर रही हैं, पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत उन पर उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है, तो शरद पवार क्या इस बात का जवाब देंगे कि कोर्ट क्यों बार बार उनके खिलाफ में वर्डिक्ट सुनाती है, चाहे फिर वो अनिल देशमुख हों, नवाब मलिक हों या फिर संजय राउत हों। उन्होंने बहुत सारी पिटीशन दायर की हैं। संजय राउत की तो आज ही 14 दिन की कस्टडी बढ़ा दी गई है, लेकिन नवाब मलिक ने मेडिकल हथकंडों से लेकर के बहुत सारे कानूनी दांवपेच अपनाए हैं। अनिल देशमुख ने भी यही सारा का सारा दरअसल प्रोसीजर फॉलो किया हुआ है, लेकिन कोर्ट क्यों उन्हें बार बार जेल में भेज देती है, क्योंकि कोर्ट को भी पता है कि उनके खिलाफ में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जो चार्जेस फ्रेम किए गए हैं वो दरअसल फर्जी चार्जेस नहीं हैं, उनमें सीधे तौर पर उनके अगेंस्ट में कठोर सबूत हैं। तो ऐसे में उन्हें जमानत पर रिहा कैसे किया जा सकता है। संजय राउत को लेकर के जो अभी तक शरद पवार चुप्पी साध करके बैठे हुए थे, उस पर भी अब शरद पवार की टीका टिप्पणी आ चुकी है। शरद पवार ये कह रहे हैं कि हमारे जो नेता हैं अनिल देशमुख और नवाब मलिक और संजय राउत, जिन्हें बेफिजूल जेल में डाला गया है, शरद पवार के मुताबिक बीजेपी बदले की राजनीति कर रही है, और शरद पवार ने कहा कि अब हमने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया है। यानी कि शरद पवार का ये कहना है कि संजय राउत, नवाब मलिक और अनिल देशमुख की गिरफ्तारी को हमने उनके हाल पर छोड़ दिया है, हमने दरअसल समय पर छोड़ दिया है, जब वो जेल से बाहर आएंगे तब देखा जाएगा। हालांकि मीडिया के सामने कुछ दूसरी बात कही जा रही है शरद पवार की तरफ से, लेकिन वकीलों की फौज लगी हुई है नवाब मलिक और अनिल देशमुख को बाहर निकलवाने की कोशिश के लिए बीएमसी चुनाव से पहले, लेकिन कोर्ट हर बार उन्हें बड़ा झटका दे देती है। शरद पवार की तरफ से जैसे ही ये बड़ा स्टेटमेंट दिया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत और मोदी सरकार इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियों का गलत तरीके से इस्तेमाल करके उनके 3 बहुत ही दरअसल बड़े नेताओं को जो जेल में डाला गया है वो फिजूल तरीके से जेल में डाला गया है। बीजेपी ने कहा कि शरद पवार घोटालेबाजों को बचाने के चक्कर में उनके दरअसल डिफेंड में इस तरीके का स्टेटमेंट दे रहे हैं जिसका कोई भी सर पैर नहीं है। यानी कि जो तमाम मीडिया रिपोर्ट्स हैं
इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां हैं वो बार बार ये दावा कर रही हैं, सबूत भी पेश किए गए हैं कोर्ट में और कोर्ट ने उसी बेसिस पर अपना जजमेंट भी सुनाया है। उन्हें दरअसल उनकी जो कस्टडी की एक्सटेंड दरअसल उसे किया गया है वो भी सबूतों के आधार पर ही किया गया है। तो शरद पवार ये बेबुनियाद बातें करते हुए क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? अगर अनिल देशमुख और नवाब मलिक और संजय राउत अगर बेकसूरी हैं तो फिर इतना टाइम उन्हें जेल में क्यों लग रहा है? क्यों वो लगातार जेल में एक दूसरे के पड़ोसी बने हुए हैं? तो भारतीय जनता पार्टी ने शरद पवार पर तीखा प्रहार करते हुए ये कहा है कि ये महाविकास अघाड़ी के घटकों की दरअसल फितरत है। जब भी घोटालेबाजों के खिलाफ में कार्रवाई होती है, पहले तो जब घोटालेबाजों के नाम लिए जाते हैं, उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए जाते हैं, तो कहा जाने लगता है कि ये तो हमारी छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं, विपक्षी दलों को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। जब इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां रेड मारने के लिए जाती हैं तब इनकी तरफ से कहा जाता है कि हमारे ऊपर तो दबाव डाला जा रहा है, हमें प्रेशराइज करा जा रहा है। जब उन्हें गिरफ्तार करके लेकर के जाया जाता है तो उनकी तरफ से कहा जाता है कि वो बहुत ही जल्द जेल से बाहर आ जाएंगे, उनके खिलाफ में जो भी चार्जेस फ्रेम किए गए हैं वो जरा भी नहीं टिक पाएंगे कोर्ट में। लेकिन सालों बीत जाते हैं जेल में, लेकिन इनकी तरफ से एक बार भी ये नहीं कहा जाता कि अगर इनके नेताओं ने घोटाला किया है, अगर इनके ऊपर घोटाले के आरोप लगे हैं और इनकेस वो दरअसल गिल्टी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ में सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। पाए क्या जाते हैं एक तरीके से, जो भी अभी तक खुलासा हुआ है उसके बेसिस पर इनकार नहीं किया जा सकता एक बात से कि ये इन लोगों ने, अनिल देशमुख ने सीधे तौर पर वो वसूली कांड में इन्वॉल्वमेंट रहे हैं। नवाब मलिक के ऊपर भी जो है जो दाऊद इब्राहिम की बहन है उनके साथ में लेन देन का जिक्र किया गया है, ज़मीन को लेकर के मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस फ्रेम किए गए और वही संजय राउत पर 1034 करोड़ रुपए का जो मामला दर्ज किया गया है। तो इनकी तरफ से एक भी बार ये नहीं कहा जा सकता है कि घोटालेबाजों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। क्या कहा जाता है इनकी तरफ से? सिर्फ और सिर्फ यही, जब भी कानूनी हंटर चलता है इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियों का तो इनके मुताबिक मोदी जी आदेश दे रहे हैं। मोदी जी ने ईडी के कान में कह दिया है कि जितने भी अघाड़ी के नेता हैं एक एक करके उठा करके जेल में डालो। अगर भारतीय जनता वाकई में बदले की कार्रवाई पर आ जाती तो अभी तक वोरा कमेटी की रिपोर्ट खोल करके सामने आ जाती। शरद पवार जी जो जिस तरीके के स्टेटमेंट दे रहे हैं जनसभाओं को संबोधित करते हुए, वो शायद होता हुआ नहीं दिखाई देता। और वोरा कमेटी हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर वो एक बार सामने आ गई तो किस तरीके से सबके कच्चे चिट्ठे खुलेंगे, दर्जनों की मात्रा में कैसे नेता एक साथ उठकर पुलिस की वैन में धर करके जाएंगे, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। ये सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन घोटालेबाजों के डिफेंड में, क्योंकि मोदी की सरकार है केंद्र में, जब भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां घोटालेबाजों को घसीट करके जेल में लेकर के जाती हैं, उनकी सही जगह पर लेकर के जाती हैं, तो इनको कोसना है। मुद्दा ये नहीं है कि नेताओं ने घोटाला किया है, इन्हें उस पर जरा भी ध्यान नहीं देना है। मुद्दा ये है कि मोदी के शासनकाल में भ्रष्टाचार पर कानूनी हंटर क्यों चल रहा है। मोदी के शासनकाल में जितने भी काले कारनामे करने वाले हैं, जिन्होंने भी जनता के पैसे को लूटा है, अगर उन्हें सलाखों के पीछे लेकर के जाया जाता है तो ये क्यों हो रहा है? सबसे बड़ी तकलीफ इनकी यही है। बहरहाल शरद पवार अपने तीखे वाणों से, जो तीखे शब्द उनके मुंह से निकलते हैं, उससे कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी को घेरने चले थे, लेकिन ये दांव उन पर उल्टा ही पड़ गया। बीजेपी ने उन्हें खरी खोटी सुनाई है। बहरहाल इस पूरे के पूरे प्रकरण पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरी रिपोर्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।